पुरस्कृत शिक्षक वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द्वारा की गई प्रांतीय मीटिंग। मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में। प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। पुरस्कृत शिक्षक वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीएन खरे आज मीटिंग आहुत की गई है, जिसमें प्रदेश से राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रत्येक जिले से हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं। इन्होंने मांगे 2017 से लगातार शासन से की जाती रही, लेकिन कोरोना काल में के कारण कुछ शिथिल हो गई थी। लेकिन हमने मांग निरंतर करता चला रहा हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने कोई भी मांग हमारी स्वीकार नहीं की। हमारी मुख्य मांग है कि प्राथमिक शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षक और राजकीय शिक्षकों की भांति 5 वर्ष का सेवा विस्तार किया जाए। और जबकि 2017 में माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी ने इसी शिक्षक भवन में ये कहा था कि हम प्राथमिक शिक्षकों को 5 साल का सेवा विस्तार देंगे, लेकिन निरंतर हम लोग उनको स्मरण दिलाते रहे, लेकिन आज तक वो 5 साल की सेवा का विस्तार नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि हमको पुरस्कार प्राप्त होने के बाद एक वैयक्तिक इंक्रीमेंट मिलता है, स्पेशल केवल वो सर्विस पीरियड में मिलता है, और जिस दिन हम रिटायर हो जाते हैं उस दिन हमारा ये जो पुरस्कार स्वरूप जो हमको इंक्रीमेंट मिल रहा है वो काट लिया जाता है। मांग हम कई बार रख चुके हैं और हम शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, विभागीय से मिले हैं। हमने एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें हमारे माननीय सुरेश खन्ना जी को आमंत्रित किया था, उनसे भी ये बातें कही थी। उन्होंने कहा कि हम शेष मांगे आपकी हम शासन के पास रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी मांगे जरूर जितनी है सब मानी जाएं। और उन्होंने अपनी ओर से ये आपका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ करने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद उनसे निरंतर हम प्रयास करते रहे, लेकिन वाटर टैक्स और हाउस टैक्स आज तक माफ नहीं किया गया पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का। अब आपका अगला क्या हो? अगला कार्यक्रम यह है कि आज की मीटिंग में हमने अपनी मांगों के संदर्भ में विचार विमर्श किया है। अगला हम क्या कार्यक्रम करेंगे आज बैठक में आयोजित हो चुका है और तय हो चुका है। हम जब हमारा कार्यक्रम बनेगा तब आप लोगों को मीडिया से बताएंगे कि हमारा क्या कार्यक्रम है। लेकिन हम आपको सीधे तौर से बता दें कि हम अनुशासित पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं। हम आंदोलन धरना प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। हम मिल करके ही शिष्टमंडल वार्ता करके ही हम अपनी मांगों को मनाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम महावीर सिंह वर्मा, प्रांतीय संरक्षक, राष्ट्रीय पुरस्कृत वेलफेयर सोसाइटी। तो आज कौन सी बात को लेकर मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी? यहाँ पर 5-7 मांगों के बारे में रखा गया, जिसमें सबसे पहली मांग थी कि हमारा सेवा विस्तार जो है 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया जाए, जो अन्य शिक्षा विभागों में हो गया है। दूसरी हमारी मांग ये थी कि 4000 किलोमीटर के जो हमें कूपन मिलते हैं वो केवल साधारण बसों के, हम ये कहते हैं कि 4000 किलोमीटर लोग कर भी नहीं पाते, सभी बसों में हमें वो आरक्षण दिया जाए कूपन का। तीसरा ये था कि एक वेतन वृद्धि मिलती है जब पुरस्कार मिलता है, लेकिन जब पेंशन तय की जाती है तो वृद्धि हटा दी जाती है। तो हमारे साथ ऐसा दुर्भाग्य क्यों? कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ एक बार वृद्धि रद्द हटाई जाती हो। तो हमारी सरकार से यही विनम्र प्रार्थना है कि हम पुरस्कृत शिक्षक हैं, हम कोई आंदोलन तो कर नहीं सकते, लेकिन अपनी मांग तो हम आपसे रख सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा भी किया था कि हम 3 वर्ष विस्तार करेंगे, और ये धनराशि 10,000 रुपये मिलती है इसको 25,000 करेंगे। इससे पहले आपने सरकार से बात रखी थी? पहले वाले राज्यपाल जी जो थे उनसे भी हमारी वार्ता हुई है, आनंदीबेन पटेल जी से भी हुई है। तो उधर से आपको क्या जवाब मिला था? ये तो कोई ज्यादा मांगे नहीं, ये आपकी मांगे मानी जाएंगी, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है।
राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी भेजा था अपने यहाँ पर, अपने कार्यालय से। सरकार से यही चाहते हैं जो मांगे हमारी जायज है वो हमें क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनमें क्या गड़बड़। मैं आदिल मंसूरी, महामंत्री पुरस्कृत शिक्षक वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश। आज की ये आवश्यक बैठक प्रांतीय बैठक थी जिसमें राज्य और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उपस्थित थे। इनकी जो मुख्य मांग थी वो माध्यमिक शिक्षकों की भांति बेसिक शिक्षा के जो पुरस्कृत शिक्षक हैं उनको 65 साल तक का सेवा विस्तार दिया जाए। ये 64 साल तक का सेवा विस्तार है, 1 साल अन्य माध्यमिक शिक्षकों से कम मिल रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट वार्ता की थी और उन्होंने 2017 में शिक्षक दिवस के अवसर पर ये अनाउंस किया था कि हम बेसिक शिक्षकों के भी टीचर्स को 65 वर्ष तक की सेवा विस्तार देंगे। लेकिन खेद का विषय ये है कि आज तक ये शासनादेश जारी नहीं हुआ है। इसी तरीके से जो रोडवेज में हमें सुविधा यात्रा की मिली हुई है, लेकिन साधारण ही बस में ये सुविधा मिली हुई है। हमारा और हमारे साथियों का ये मानना है कि सभी प्रकार की बसों में ये सुविधा उपलब्ध हो और साथ में जो कमज़ोर और वृद्ध शिक्षक हैं उनको एक अटेंडेंट भी दिया जाए। साथ साथ जो सेवा विस्तार में दुश्वारियाँ होती हैं कि उसको पहले नहीं किया जाता है, रिटायरमेंट के टाइम पे समय ये समस्या पैदा होती है। तो हमारा ये उनसे अनुरोध है कि जब पुरस्कृत किया जाए, जब पुरस्कार में सिलेक्ट हो जाए तो उसी समय सेवा विस्तार का इस प्रकार के जो आदेश हैं वो कर दिए जाएं और सेवा नियमावली सेवा पुस्तिका में इसको अंकित कर दिया जाए, जिससे रिटायरमेंट के समय पर कोई परेशानी उत्पन्न न हो सके। और इसी तरीके से विभिन्न समितियों में इन शिक्षकों का सम्मानपूर्वक उनको आमंत्रित करना चाहिए बैठकों में। और उसी तरीके से जो और भी जो है प्लानिंग की कमेटियां हैं, खेल की कमेटियां हैं और जो शिक्षा के उद्धार के लिए कमेटियां जनपद स्तर से राज्य स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक बनती हैं, उसमें हमारे इन राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की सेवाओं का लाभ लेना चाहिए। ये हमारा उनसे मांग है।